यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। यहाँ पर आज हम सी-टेट पेपर फर्स्ट के 2011 के गणित के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी। 3/5 और 3/7 में रोहित की प्रतिक्रिया पूछी है। चूंकि अंश समान है और 7 जो है वो 5 से बड़ा है, अतः 3/7 और 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि, अब हम आंसर देखते हैं चारों क्या क्या दिए गए हैं। पहला जो दिया गया, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। सेकंड देखते हैं, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। तीसरा है, रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानती है। ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। पहला जो है इसमें 61 दिया गया है, सेकंड 62 है, तीसरा 105 है, चौथा 65 है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 62, आंसर 2 यानी कि 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्टी 33 यानी कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो पहला जो है, हमें a/2 के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b है 0 है। सेकंड, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। तीसरा, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। चौथा है, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 यानी कि सेकंड आंसर इसका राइट होगा। इसमें क्या पूछा है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सेकंड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें फिगर दी गई है। फिगर में इसमें दो, ये हाफ से फिगर दी गई है। तो इसमें पूछा गया है, एक इकाई का है तो एक क्या होगा, 1 क्या होगा, यानी एक जो है वो इकाई का है। तो दूसरा पूछा गया कि एक क्या होगा। तो जो इसमें हमने चारों जो चित्र दिए गए हैं वो देखते हैं। चारों चित्र दिए गए हैं, पहले चित्र में सभी कंप्लीट है, 4 है। सेकंड में 2 दिए गए हैं, दोनों वो भी कंप्लीट है। थर्ड में एक कंप्लीट दिया गया है, दूसरे का पोर्शन हाफ है, फिर इसमें से आधा कटा हुआ है थोड़ा सा, फिर आधा है। इस तरह से दिया गया है। तो चारों के चारों हमने फिगर देख लिए। तो जो चौथा क्वेश्चन होगा उसका आंसर है, इसका जो आंसर होगा इसका आंसर भी 4 है। जो आंसर है इसका चौथा है, यानी कि 4th आंसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पांचवा जो 5th क्वेश्चन है उसे देखते हैं। संख्या दी गई है हमें 49,532।
का सन्निकट हजारवां मान होगा। इसका जो है हजारवां मान पूछा गया है। तो इसका जो पहला जो है, पहले में दिया गया 41,000, दूसरा जो है 50,000 दिया गया है, तीसरे में 49,000 दिया गया है ऑप्शन में, और जो चौथा ऑप्शन है इसमें दिया गया है 49,500। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 50,000, यानी कि जो 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा वो होगा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 36 यानी कि 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? इसमें से जो पूछा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी महत्तम संख्या है, तो महत्तम संख्या के बारे में पूछा गया है। महत्तम संख्या 4 ऑप्शन देखेंगे हम। पहला दिया गया है क्वेश्चन में 2 + 2 स्क्वायर, फिर स्क्वायर। तो चारों पॉइंट देखने के बाद जो इसका आंसर है, जो चारों ऑप्शन देखे हमने उसके बाद जो आंसर है वो है पहला, यानी कि आंसर पहला जो है इसमें राइट है। आंसर पहला, 6th क्वेश्चन का आंसर है पहला। चलिए 7वें क्वेश्चन पे आ गए हम। जो 7वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे वह कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और फिसलती है सहायता करे। स्रोत गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि 4 ऑप्शन पढ़ेंगे हम। ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया है, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। सेकंड जो है, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में क्या, ऑप्शन में क्या है, चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। थर्ड है, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। चौथा ऑप्शन है हमारा, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो जो इसका आंसर राइट होगा वो होगा आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। आंसर जो फर्स्ट है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एनसीईआरटी की कक्षा 4th की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है। कबाड़ी वाली भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो 4 ऑप्शन पढ़ेंगे हम। पहला ऑप्शन देखते हैं। दैनिक जीवन से जुड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। सेकंड ऑप्शन, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। और चौथा जो ऑप्शन है, उन्हें अलग सा समझने के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा पहला आंसर क्या है, इसका आंसर है पहला, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कुछ आमों का भार कितना है। कुछ आमों का भार दिया गया है 2 किलो 600 ग्राम तथा कुछ सेबों का भार है 1 किलो 450 ग्राम। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो 4 ऑप्शन देखेंगे पहले हम। पहला ऑप्शन है 1 किलो 200 ग्राम, दूसरा है 150 ग्राम,
तीसरे में दिया गया है 4 किलो 50 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम। तो जो इसका ऑप्शन है आंसर, इसका जो ऑप्शन होगा यानी राइट आंसर जो है हमारा, इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि 1 किलो 150 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 इस पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है, यानी कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। क्या शामिल है वो देखते हैं। चार ऑप्शन पढ़ेंगे। क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, तीसरा है व्यापक अभ्यास, चौथा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर है पहला। पहले में क्या है, क्रियाकलाप आधारित उपागम, यानी कि आंसर नंबर 10 का आंसर है क्रियाकलाप आधारित उपागम, राइट आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए, क्या करने के लिए, समझ विकसित करने के लिए, यानी समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। पहला जो ऑप्शन दिया गया है हमें 2D आकारों की, जो 2D है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। जो बी दिया गया है ऑप्शन 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरे पे आते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, 2D आकारों को छांटना। और जो इसका चौथा है, चौथा देखते हैं हम, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णी की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो जो इसका सही आंसर होगा, आंसर होगा 2, यानी कि किस तरह अरेंजमेंट होनी है वो देखो। पहले जो आंसर 2 है इसमें पहले दिया गया है, पहले सी होगा देन बी, सी, देखो जो इसका आंसर है सेकंड है। आंसर सी में किस तरह अरेंजमेंट होगी वो देखते हैं। पहले सी दिया गया है, फिर ए दिया गया है, फिर डी आएगा, देन बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर जो 41 का यानी कि 11 क्वेश्चन का आंसर था वो था सेकंड। अब आ गए हम 12 क्वेश्चन पे, 12वें क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या दिया गया है, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, यानी कि 4 3 इक्वल 4 + 5 + 6, 5 4 इक्वल 5 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 7 + 8। नेक्स्ट है 6 4 इक्वल 6 + 7 + 8 + 9। तो n का जो 8 का मान क्या होगा, इसमें पूछा गया है n8 का मान क्या होगा। तो चारों ऑप्शन पढ़ लो। पहला जो ऑप्शन है 8n + 36 है, सेकंड है n + 36 और थर्ड है n + 28। और जो फोर्थ है हमारा वो है 8n + 28। तो जो इसका आंसर होगा 4 होगा, यानी कि आंसर नंबर चौथा 8n + 28 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक कक्षा से डैश पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। इसमें हमें देखना है फिगर कौन सी गलत है। तो चारों फिगर देख लो। चारों फिगर में देखने के बाद जो आंसर है राइट वो है हमारा पहला, यानी कि आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन प्रगति पत्रक को भरना,
स्नातक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तीसरा है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। चौथा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है तीसरा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 407928 को पढ़ा जाएगा। इसमें पूछा गया है कि इसे किस तरह पढ़ा जाएगा, तो इसमें दिया गया है देख लो। पहला है जो 40,928, नेक्स्ट है 4,07,928, ये भी नहीं है। तीसरा 4,79,028, नेक्स्ट है 47,928। जो इसका राइट आंसर होगा सेकंड होगा 4,07,928 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई आर और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो चारों ऑप्शन देखेंगे। पहले में 6 दिया है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 4 है और चौथा जो है ऑप्शन हमारा 5 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। तो जो सेकंड है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षष्ठभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे हम। इसके 2 षष्ठभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। सेकंड है ऑप्शन हमारा, इसके 6 षष्ठभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा है इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षष्ठभुज होता है। चौथा ऑप्शन है एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षष्ठभुजाकार आधार होता है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षष्ठभुजाकार आधार होता है। इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम 18 क्वेश्चन पे आ गए। 18 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 अंक वाली कितनी संख्या है? 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है इसमें 9999, फिर है सेकंड 9000 हो गया, थर्ड है 99 है और फोर्थ है हमारा 8999। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड 9000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास 56 विद्यार्थी यानी विकास जो है वो 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे पहले हम। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। सेकंड, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। थर्ड जो ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। चौथा जो ऑप्शन है वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांचे, यानी कि स्वयं अपने उत्तरों को जांचे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि आंसर नंबर 4 जो है वो
राइट होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचे। नेक्स्ट चलते हैं हम 20 क्वेश्चन पे आगे। 20 क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि पहला जो है ऑप्शन, पहला पढ़ते हैं हम, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। सेकंड है, आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तीसरा ऑप्शन, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो जो ऑप्शन है इसका, जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल, संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में फलन होगा? चलिए देखते हैं कौन सा होगा। चारों ऑप्शन देखेंगे। हमारे ये चारों ऑप्शन है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि तीसरा ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। पहला होगा, इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सेकंड, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे अब हम। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र यानी लंबाई गुना चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर थर्ड। थर्ड जो होगा इसका पॉइंट आंसर होगा इसका थर्ड। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ऑप्शन पढ़ेंगे अब इसके चारों। राजन संख्या की संक्रियाओं को नहीं समझता। सेकंड है, राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता। राजन कक्षा बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। चौथा ऑप्शन है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा पहला इज द करेक्ट आंसर। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। जो पहला ऑप्शन है इसका 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और जो थर्ड है 18 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। ये इसमें फिगर दी गई है। ये स्टेशन
नई दिल्ली यानी स्टेशन है, इसमें 3 बसेस है, पहली बस, दूसरी बस और तीसरी बस, तीनों का टाइम दिया गया है आगमन और निगमन का, नई दिल्ली और फरीदाबाद। तो ये देखने के बाद मथुरा भी है, इसमें मथुरा का आगमन दिया गया है। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? चारों ऑप्शन देखेंगे, बस तीसरी, दूसरा ऑप्शन है बस पहली या तीसरा बस दूसरी एवं बस तीसरी, दोनों समान समय लेती है। चौथा ऑप्शन है बस दूसरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि तीसरी बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 इक्वल 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है? प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करे। सेकंड ऑप्शन है लघुत्तम समापवर्त, यानी कि लेसर की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करे। तीसरा है बच्चे से कहे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। चौथा ऑप्शन है इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसी ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट आंसर है, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लेसर की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला जो है इसमें शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन बी, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा जो ऑप्शन है शिक्षार्थी मीटरी यानी कि मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आंसर होगा इसमें अरेंजमेंट वाला आंसर है लगेगा। तो अरेंजमेंट में पहला ऑप्शन होगा वो राइट है, यानी पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। चारों जो पॉइंट दिए गए उनकी अरेंजमेंट होगी देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचा है वो देखते हैं। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया उसे पढ़ाने की विधि। सेकंड ऑप्शन अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तीसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। चौथा ऑप्शन है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। जो इसका राइट आंसर होगा लास्ट थर्ड का वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना इज अ करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? 59 के चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका आंसर होगा पहला, यानी ऑप्शन नंबर पहला। जो कीमत है वो इंक्रीज होगी और समय डिक्रीज होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर जो है हमारा 30, यानी लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। तो क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर पहला सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। सेकंड है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता।
ऑप्शन नंबर 3 है अधिकतर सूत्रों को याद करना। ऑप्शन नंबर 4 बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30, आज हमने गणित के 30 क्वेश्चन किए 2011 के। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।